चिंता त्याग दीजिए, क्योंकि इस संसार की समस्त घटनाएं मेरी इच्छा के अनुसार ही होती हैं। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ, और आज की ये घटना इसीलिए अनिवार्य थी, क्योंकि इस घटना के ही आधार पर संसार का भविष्य निर्धारित होगा। भविष्य में ऐसा क्या होने वाला था माँ? हैग्रीव नामक दैत्य का जन्म। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। इस मंत्र के उच्चारण के साथ किसकी तपस्या कर रहा था वो दैत्य हैग्रीव? पुत्र, ये तो स्वयं माता पराशक्ति का ही बीज मंत्र है। माता पराशक्ति? हाँ पुत्र, अनेकों वर्षों के कठोर तप के उपरांत वो दैत्य हैग्रीव माता पराशक्ति को प्रसन्न करने में सफल हुआ, और अन्य असुरों के समान उसकी भी एक ही इच्छा थी। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। ओम ऐं ह्रीं क्रीं श्रीं। वत्स हैग्रीव, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम माता। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझसे क्या वरदान चाहते हो तुम? अमृतत्व माता, अमृतत्व चाहता हूँ मैं, अमृतत्व चाहता हूँ मैं, अमृतत्व चाहता हूँ मैं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अनिवार्य है। यही संसार का चक्र है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब हे माताओं की माता पराशक्ति, अपने इस भक्त को वरदान देने की कृपा कीजिए कि इस हैग्रीव का वध हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। हैग्रीव के हाथों ही संभव हो। तथास्तु, तथास्तु।
जो चाहा वो पाया मैंने। अनूठा हूँ मैं जगत में, एकमात्र मैं ही हूँ जिसका शीश अश्व का है और तन मनुष्य का। अर्थात कोई नहीं है मेरे जैसा, कोई अन्य हैग्रीव नहीं है समस्त संसार में। तो मेरा वध असंभव है। अमर हो गया मैं, अब मैं अजय हूँ। समस्त संसार पर राज करूंगा मैं और मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। किंतु प्रभु हैग्रीव के पूर्व दैत्य हैग्रीव उत्पन्न हुआ था, जो माता पराशक्ति का वरदान पाकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। किंतु उसे तो अभी भी संतोष नहीं था, उसे और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा थी। तो फिर संसार से उसने उन्हें छीन लिया जिनके लुप्त होने का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार का विस्तार। ये भयंकर स्वर, ये स्वर तो उस दुष्ट असुर हैग्रीव का है जिसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा है। अवश्य ये किसी बुरे आशय से यहां आ रहा है। नहीं ब्रह्मदेव नहीं, रुकिए, मत कीजिए व्यर्थ प्रयास। त्रिलोक विजेता हूँ मैं। मेरी बुद्धि का, युक्ति का कुछ तो सम्मान कीजिए और इस बात को समझिए कि आपके कमंडल के जल की शक्ति मेरे वरदान के बल से कहीं कम है। किंतु फिर भी आप चाहते हैं तो लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। प्रयोग कर लीजिए अपने इस जल का मुझ पर। हैग्रीव, तीनों लोगों पर तो तुमने विजय प्राप्त कर ही ली है, फिर यहाँ ब्रह्मलोक में क्या करने आए हो? क्या करूं, मैं लाचार हूँ अपने विचार से। जो चाहता हूँ पाता हूँ मैं। और ये त्रिलोक विजेता भला क्या कहेगा कि निर्विरोध अनंत काल तक निरंतर स्थापित रहे मेरा शासन इस सृष्टि पर। मेरी रुचि ब्रह्मलोक में नहीं, उसमें है जो यहाँ स्थित है और जिसे प्राप्त करने से मेरी अनंत काल तक राज करने की इच्छा पूर्ण अवश्य होगी। अर्थात ये यहाँ से वेद प्राप्त करने आया है। उचित समझा आपने देवी सरस्वती, सर्वथा उचित समझा। यहाँ से वेद ही चाहिए मुझे। स्वामी, इस दुष्ट ने क्या किया ये? अनर्थ, घोर अनर्थ कर दिया तुमने। वेद जो समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, जो स्वयं माता पराशक्ति से मुझे सृष्टि के सृजन हेतु प्राप्त हुए थे, उन्हें तुमने छीन लिया, अपने में समाहित कर लिया। हैग्रीव, वेद मुझे वापस लौटा दो, उन्हें अपने साथ ले जाने का विचार त्याग दो। हैग्रीव। ब्रह्मदेव, मैंने कहा ना, मैं लाचार हूँ अपने विचार से।
किंतु आप चिंता मत कीजिए, आपसे भी कहीं अधिक माता के ये बहुमूल्य उपहार मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। मुझसे कोई नहीं हर सकेगा वेद को। दैत्य हैग्रीव ने वेदों को ही अपना बंधक बना लिया। तब तो संसार ज्ञान रहित हो गया होगा, यज्ञ आदि थम गए होंगे। ऋषि मुनि जो ज्ञान सरिता में डूबे रहने के अभ्यस्त होते हैं, वो अज्ञानता के अंधकार से घिर गए होंगे। हाँ पुत्र, यही तो आशय था दैत्य हैग्रीव का। एक प्रकार से वेद पर अधिकार कर उसने अज्ञानता और अधर्म का ऐसा विस्तार सुनिश्चित किया कि सृष्टि उसके प्रभाव से मुक्त ही न हो सके। और तब ब्रह्मदेव और देवताओं के पास एक ही विकल्प था, सृष्टि के पालनकर्ता श्री हरि नारायण। उचित, तो मैं स्वयं जाऊंगा, उस दुष्ट हैग्रीव से वेदों को मुक्त करवा कर लाऊंगा। सत्य हुआ मेरा विचार। ज्ञान रहित सृष्टि में अधर्म और अज्ञानता के अंधकार का विस्तार होगा। अब तो महानतम दिव्य देवता भी मुझसे संघर्ष करने आ जाएं, तो वो भी मुझे अपने इस सिंहासन से नहीं डिगा सकेंगे। किसी भावी अनुचित घटना का आभास क्यों हो रहा है मुझे? हैग्रीव ने अपने वरदान का उल्लेख किया था। बस एकमात्र यही चिंता है मुझे, कहीं वो अपने वरदान के कारण नारायण से भी सुरक्षित रहा तो फिर हम निरुपाय हो जाएंगे। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश जो मेरी ओर देखने के लिए मुड़ न सका, वो शीश अपने तन से विलग हो जाए। आज आपने जो भी कहा वो भी मेरी इच्छा के अनुसार ही हुआ। किसी बड़े अनिष्ट की आहट सुनी हो मैंने। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में? किसका भीषण स्वर है ये? ओहो, नारायण तो ये आ रहे हैं। उचित है, आने दो इन्हें भी। इनकी पराजय से एक और लोग मेरे अधीन हो जाएगा एवं और बढ़ेगी मेरे सिंहासन की प्रतिष्ठा। नारायण, ब्रह्मदेव एवं अन्य देवतागण कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आपको यहाँ भेज दिया, किंतु कदाचित आपको ज्ञात नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं जो मेरा वध कर सके। अनंत काल तक राज करूंगा मैं इस सृष्टि पर और कोई भी मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। हैग्रीव, भ्रम है तुम्हारा। जिसका भी आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित, और तुम्हारे जैसे दुष्ट तो अपने अंत को स्वयं आमंत्रित करते। अच्छा नारायण, तो मैंने स्वयं आमंत्रित किया है अपने अंत को, किंतु मेरा अंत तो असंभव है। फिर उसे कैसे संभव करेंगे आप? जब भी किसी को अपनी शक्तियों पर अनुचित अहंकार हुआ है, तब तब उसका विनाश निश्चित हुआ है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न रहा।
यदि तुम स्वयं को सुरक्षित करना चाहते हो तो मुझे वो वेद लौटा दो जिनका हरण तुमने किया है, अन्यथा तुम्हारा अंत तुम्हारे समक्ष। अपनी कल्पना की उड़ान मत भरिए नारायण, और ये बताइए कि वेदों को मुझसे छीनेंगे कैसे, क्योंकि उसे तो वही प्राप्त कर सकता है जो मेरे शीश को मेरे तन से विलग करने की क्षमता रखता हो। और ये मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप में वो क्षमता कदापि नहीं है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो उसमें सेवक का हस्तक्षेप कदापि उचित नहीं है। गरुड़ जी, मेरे एक अस्त्र को नष्ट किया तो क्या किया नारायण? मुझसे श्रेष्ठ नहीं है आप, क्योंकि ये तो युद्ध का आरंभ ही है। उचित है नारायण, यदि आप युद्ध ही चाहते हैं तो युद्ध ही होगा हमारे मध्य। कितना भीषण युद्ध है ये, किंतु नारायण के प्रहारों का सामना करने में कैसे सक्षम हो रहा है ये? कब अंत होगा इस दुष्ट हैग्रीव के साथ इस भयंकर युद्ध का? और कब मुक्त होगी ये सृष्टि इस दुष्ट के आतंक से? कितने वर्ष बीत गए इस युद्ध को, किंतु ये दुष्ट हैग्रीव अभी भी नारायण के समक्ष टिका हुआ है। अथक प्रयासरत रहा मैं इस दुष्ट के वध के लिए, किंतु ये तो अब भी स्थित है। कोई लाभ नहीं रहा इस युद्ध का, और अब तो मैं भी अत्यधिक क्लांत हो चुका हूँ।
इतनी लंबी अवधि तक चला ये युद्ध अब तक परिणाम ही नहीं रहा। आशंका से घिरी हुई हूँ, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका शीश तन से विलग हो जाए। स्वामी को अपने श्राप से श्रापित किया था मैंने, कहीं ये वही क्षण तो नहीं? नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। शिक्षा और ज्ञान कभी चौर्य कर्म से अर्जित नहीं किया जा सकता, और यदि किया भी गया हो तो ये कभी समय पर कार्य नहीं करेगा।